श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद् भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री जीव गोसाई जी का सुचरित्र हम श्रवण करें। कि रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर। बेला भजन सुपक्क कषायन कबहु लागे। वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणन अनुरागे। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीन हो। सद ग्रंथन को सार सबे हस्तामल कीन्हो। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ रस रास उपासक परम धीर। रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर। श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी गंभीर सरोवर के सदृश हुए। दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का सुदृढ़ तट है। इसमें कभी भी मायिक विकार रूप काई नहीं लगी। आपने अखंड श्री वृंदावन वास किया। श्री प्रिया प्रीतम युगल के श्री चरण कमलों में आपका अनुराग परम अनुराग था। ग्रंथ लिखने में आप प्रत्येक मंत्र पत्रों पर चित्त देकर अघट अर्थात न्यूनाधिक्य दोष रहित समान अक्षर लिखते थे। समस्त सद ग्रंथों का सार आपको हस्त मलकवत था, अर्थात सबके सार सिद्धांत का आपको संयक बोध था। जिज्ञासु जनों की संदेह रूपी गांठों को खोलने में अर्थात संदेह का सर्वतोभावेन निराकरण करने में आप परम समर्थ थे। रास रस अर्थात परमोज्वल श्रृंगार रस के आप बहुत बड़े और रसिक उपासक थे तथा परम शांत दांत एवं अति विवेकवान थे। रूप सनातन भक्ति जल की अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यवनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि अन्य अभिलाषाओं से रहित ज्ञान कर्मादि से अनावृत श्री कृष्ण प्रीति के अनुकूल आचरण करना उत्तम भक्ति है। भक्ति जल, भक्ति को जल कहने का भाव यह है कि जल से मल साफ किया जाता है, पिपासा समाप्त होती है, ताप का निवारण होता है तथा शीतलता प्राप्त होती है। उसी प्रकार से भक्ति से मन का कायामल स्वच्छ होता है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभी अंतर मल कबहु न जाई। राम चरण अनुराग नीर बिनु मल अति नाश न पावे। भक्ति से आशा रूपी पिपाशा समाप्त होती है। आस पियास मनोमलहारी भक्ति के तापत्रय का निवारण होता है। और देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविध ताप भव दाप न सावनी। भक्ति से शीतलता प्राप्त होती है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। जैसे जल स्वभाव से निम्नगामी है, नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच, उसी प्रकार भक्ति भी विनम्र पुरुषों के हृदय में ही अवस्थान करती है और जल रस रूप है। जल बिनु रस की होई संसारा, उसी प्रकार से भक्ति भी रस रूपा है। राम भगति रस कहीं न परत सो की भक्ति को जल कहा है। आप श्री सनातन गोस्वामी जी एवं श्री रूप गोस्वामी जी के छोटे भाई श्री अनुपम वल्लभ जी के सुपुत्र थे। विशेष चरित्र आगे हम श्रवण करेंगे। सर गंभीर, इसका कहने का भाव यह है कि जैसे चारों ओर से जल एकत्रित होकर
सरोवर में भरता है, समिट समिट जल भरहि तलावा, तिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। उसी प्रकार श्री रूप सनातन प्रभृति गुरुजनों का भक्ति भाव सिमटकर श्री जीव गोस्वामी जी के हृदय स्थल में स्थिर हो गया था। अतः जीव गोसाई सर गंभीर कहा। गंभीर कहने का भाव यह है कि सरोवर जितना ही अधिक गहरा होगा उसमें उतना ही अधिक जल ठहरेगा, और जितना ही अधिक जल ठहरेगा उतना ही वह जल निर्मल होगा। अल्प जल में ही नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से हृदय भी जितना गंभीर अति गंभीर रहेगा उतना ही अधिक भक्ति भाव का संग्रह हो सकेगा, और जितना ही अधिक भक्ति भाव होगा उतना ही अधिक मायिक दोषों से असंश्लिष्टता की असंगतता रहेगी। न्यूनतम साधनों में ही माया का भय रहता है। पुनः अगाध जल सरोवर में ही जलचर सुखी रहते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। उसी प्रकार अगाध भाव पूरित हृदय में ही समस्त सद्गुण एवं साधन सुव्यवस्थित रहते हैं। बेला भजन। पूर्व कहा गया है कि श्री जीव गोसाई सर गंभीर, तो सरोवर के चारों ओर एक सीमा होती है, तो इस पर कहते हैं बेला भजन। इसका भाव यह है कि प्रत्येक समय श्री भगवत भजन में लगे रहना ही भक्ति जल को प्रवाह से सुरक्षित रखने वाला तट है। जैसे किनारा टूटने से जल प्रवाहहीन हो जाता है, जैसे किनारा टूटने से जल प्रवाहित हो जाता है, वैसे ही भजन में प्रमाद होने से भक्ति क्षीण हो जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः तट को पक्का सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे जल प्रवाहित नहीं हो। उसी प्रकार से भजन साधन दृढ़ नियम पूर्वक ही होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। अतः कहते हैं कि बेला भजन सुपक्को, अर्थात श्री जीव गोस्वामी पाद अत्यंत दृढ़ नियम पूर्वक भजनरत रहते थे, अतः सर्वदा भक्ति से सराबोर रहते थे। कषाय न कबहु लागी, जल में धूली मिट्टी कीचड़ आदि के संयोग से काई लग जाती है, जिससे जल दूषित हो जाता है, अपेय हो जाता है, अग्राह्य प्रयोग में न लेने योग्य हो जाता है। जब किनारे में भी काई से आक्रांत हो जाते हैं तो वहाँ से फिसल कर गिरने का भय भी होता है। उसी प्रकार से जब भक्ति में रजोगुण आ जाता है तो हृदय में मान प्रतिष्ठा आदि की वासना उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके लिए अनेक प्रकार के छल दंबाधि करने पड़ते हैं। यही भक्ति जल में काई लगना है। ऐसी मान प्रतिष्ठा छल दंभादि युक्त भक्ति अग्राह्य है। जैसे काई से युक्त दूषित जल का सेवन करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होकर देह का भी नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से वासना वासित छल दंभादि युक्त भक्ति का स्वांग आत्मा का हनन करने वाला होता है। काई लगे सरोवर में जलपान की इच्छा से जाने वाले को जल की प्राप्ति से प्रथम ही फिसल कर गिरने का भय रहता है। वैसे ही छल दंभ युक्त भक्ति साधन करने वाले के द्वारा भक्ति प्राप्ति से पूर्व ही पतन होने का भय रहता है। जिस सरोवर के जल तथा उसके तटों में काई नहीं लगी होती है, उसका जल अत्यंत ही निर्मल अतः परम गुणकारी होता है। सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है एवं असंख्य जीव उस जल से तृप्त एवं तोष प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से समस्त कामनाहीन भक्ति परम कल्याणकारिणी होती है। ऐसे भक्त की सर्वत्र सराहना होती है एवं उसके दर्शन स्पर्श समागम आदि से अनंत जीवों का कल्याण होता है। श्री जीव गोस्वामी पाद जी की भक्ति उत्तम भक्ति थी, जिसमें कभी भी रजोगुण का लेश मात्र भी सम्मिलित नहीं हुआ। अतः आपका संपूर्ण विश्व सुयश गान करता है एवं अगणित जीव आत्मा का कल्याण संपादन करते हैं।
अतः कहते हैं कषाय कबहु न लागे, कि वृंदावन दृढ़वास कियो। कि श्री जीव गोस्वामी जी के श्री वृंदावन आने के पश्चात आप कभी भी श्री धाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। कहते हैं कि एक बार आगरा में अकबर ने विद्वानों के समक्ष यह प्रश्न रखा कि श्री गंगा जी महान है अथवा यमुना जी। दोनों के समर्थन में विद्वानों ने पुष्कल प्रमाण प्रस्तुत किए, परंतु निश्चय निर्णय कुछ भी नहीं हो सका। तब विचार विमर्श हुआ कि इसका निर्णय किससे कराया जाए। तो यह बात समस्त विद्वानों ने स्वीकार की कि श्री वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी महान पंडित हैं। वह जो कुछ कहेंगे वह हम सभी जन को मान्य होगा। तब अकबर ने श्री जीव गोस्वामी पाद जी को आगरा बुलवाने के लिए अपने उच्च पदासीन कर्मचारी को श्री वृंदावन धाम भेजा। जब श्री गोस्वामी पाद ने अपनी स्थिति स्पष्ट की तो बादशाह की ओर से इस प्रकार से व्यवस्था की गई, जिसमें आप आगरा से सायंकाल तक अनिवार्य रूप से श्री वृंदावन वापस आ जाएं। तीव्र गामी घोड़ों से युक्त बंगदियों की व्यवस्था की गई। बग्घियों की व्यवस्था की गई। बग्घी पर बैठकर चलते, जब उसके घोड़े थक जाते तो उस बग्घी और घोड़ों को छोड़कर आप दूसरी बग्घी पर बैठ जाते। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग में यथास्थान बग्घियाँ खड़ी थीं। एक को छोड़कर दूसरी पर बैठते हुए अति शीघ्र ही आगरा पहुँचे। बादशाह ने आपका अत्यंत ही स्वागत किया। फिर अपना प्रश्न आपके समक्ष भी दोहराया। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने विशेष ही पांडित्यपूर्ण ढंग से प्रथम तो श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन किया, जिसे सुनकर लोगों को यही लगा कि आप श्री गंगा जी को ही श्रेष्ठता का गौरव प्रदान करेंगे। परंतु अंत में आपने कहा कि श्री गंगा जी भगवान के पद की धोवन है, परंतु श्री यमुना जी तो उनकी पटरानी है। अतः अब आप लोग स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि कौन किससे श्रेष्ठ है। आपके इस कौशलपूर्ण निर्णय से पंडित समाज अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। सभी ने आपका महान अभिनंदन किया। फिर आप पूर्ववत श्री वृंदावन आ गए। अतः वृंदावन दृढ़वास कहा। श्री जीव गोस्वामी के उक्त निर्णय को एक कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है। ब्रह्मा कमंडलुते शंभु जटा मंडलते, प्रचंड गिरि खंडन ते धारायों बहत है। तीनों लोक पावन को आपदा न सावन को, जाके गुण गावन को वाणियों चहत है। कहे कबीराय सुर असुर हूँ पूजे जाहे, सुर धुनि कहे दुख पाप न। कहे कबीराय सुर असुर हूँ पूजे जाहे, सुर धुनि कहे दुख पाप न रहत है। यमुना की महिमा कही परे न आते कछु, गंगा पग पानी ताको पटरानी कहत है। पोथी लेखन पान। श्री जीव गोस्वामी जी बड़े महान सिद्धहस्त लेखक थे। अगाध पांडित्य एवं अपार भाव पारावार होने के निमित्त वाणी का प्रवाह कभी अवरुद्ध ही नहीं होता था। फलस्वरूप कागज के एक पृष्ठ की ओर लिखने के पश्चात उसे सूख जाने पर ही दूसरी ओर लिखने में विलंब सहन न करने के कारणवश उस पर न लिखकर आप तृतीय पृष्ठ पर लिखना प्रारंभ कर देते थे। जब वह प्रथम वाला पृष्ठ सूख जाता तो उसके पीछे लिखना प्रारंभ कर देते थे। इनके लेखन में यह महान विशेषता थी कि एक अक्षर भी घटबढ़ नहीं होता था एवं संयुक्त वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य का धारावाहिक रूप से लेखन कार्य किया जाता था और उस लिखना प्रारंभ कर देते थे। और एक अक्षर भी घट बढ़ नहीं होता था एवं संयुक्त वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य का धारावाहिक रूप से लेखन कार्य किया जा रहा था और किया जा रहा हो, उस पृष्ठ के पीछे बाद में लिखना वह आपकी प्रखर प्रतिभा एवं अत्यंत ही कौशल की बात है। यह सर्वसाधारण के
सामर्थ्य की बात नहीं। आपका अनुमान इतना अतिश्रेष्ठ था कि द्वितीय पृष्ठ पर इतनी ही लेखन सामग्री लिखनी है, उतना छोड़कर ही आगे का विषय तृतीय पृष्ठ पर लिखना प्रारंभ कर देते थे। फिर तृतीय पृष्ठ को सूखने हेतु रख देते, फिर द्वितीय पृष्ठ पर छूटा हुआ अंश लिखते थे। इस प्रकार से लेखन कार्य करना अन्य जन के लिए अति दुष्कर है, परंतु आप नवीन स्वरचित ग्रंथों का भी इसी पद्धति से लिखते और लिखने का कार्य करते थे। यह आप में अभूतपूर्व विशेषता थी। अतः इसलिए कहा कि अघट अक्षर चित्त दीन हो, सदग्रंथनि को सार। समस्त सदग्रंथों का सार भक्ति है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सबे हस्ता मल कीनो। इससे यह प्रकाशित किया गया कि समस्त ग्रंथों का आपने सम्यक अध्ययन अनुशीलन किया था एवं सभी का तात्पर्य आपके कराकमलवत था, अर्थात जिस प्रकार से आंवला हाथी की हथेली पर रखने से वह पूर्ण रूप से रेशा रेशा प्रतीत होता है, उसी प्रकार रेशा रेशा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से आपको समस्त सदग्रंथों का सार आपके चक्षुओं के सन्मुख था। संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ, यह भी एक महान गुण था। उसको पंडित कला कहते हैं। श्री नाभाजी ने श्री कमलाकर भट्ट जी के लिए लिखा है कि पंडित कला प्रवीण अधिक आदर दे आरज। श्री जीव गोस्वामी जी भी इस कला के परम प्रवीण थे। आप दुष्कर एवं अत्यंत जटिल शंकाओं का सहज में ही समाधान कर देते थे। एक बार आपसे अकबर ने पूछा था कि इंद्र तो श्री विष्णु के अग्रज भ्राता हैं एवं श्री विष्णु जी का एक नाम उपेंद्र ही है, फिर श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी ने इंद्र का यज्ञ क्यों विध्वंस कराया? इंद्र ने कोप किया तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की और इंद्र को डांट लगाई, ऐसा क्यों? तब श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जैसे तुम अपने अधीनस्थ देश की समस्त प्रजा को अपने शासन के अधीन रखते हो, उसी प्रकार से ही भगवान अभिमानियों का अहंकार चूर्ण कर अपने अधीन रखते हैं। इंद्र को अत्यंत अभिमान हो गया था। मोह ही रहा अति अभाग, अभिमान नहीं को मोह ही समान। इस प्रकार से ही आप शंकालुओं की शंका का समुचित रूप से समाधान करते थे। किए नाना ग्रंथ हृदय ग्रंथि दृढ़ छेदी डारे, डारे धन यमुना में आबे चहूरते। कही दास साधु सेवा कीजे, कहे पात्र ताना, करुणी के करी बोल्यो कटु कोप जोरते। तब समझायो संत गौरव बढ़ायो, यहाँ सबको सिखायो बोलो मीठी निसी भोरते। चरित अपार भाव भक्ति को न पारावार, कियो बैराग सार कहे कौन छोड़ते। श्री जीव गोस्वामी जी ने बहुत संख्या में सदग्रंथों की रचना की है, जो कि अनेक जीवों की कठिन हृदय ग्रंथियों को दृढ़ता पूर्वक छेदन करने में समर्थ है। आपकी सेवा में चारों ओर से अपार धन आता था, परंतु आप उस द्रव्य को श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देते थे। शिष्य सेवकों ने अनेक बार अनुरोध किया कि धन को श्री यमुना जी में न डालकर उससे साधु सेवा की जाए, तो उस धन का उचित सदुपयोग होगा। आपने कहा कि मुझको किसी भी शिष्य अथवा सेवक में साधु सेवा करने की योग्यता दर्शित नहीं होती है। एक शिष्य ने कहा कि मैं अत्यंत ही भलीभांति से साधु सेवा करूँगा। उस शिष्य ने कहने को तो इस प्रकार से कह दिया, लेकिन एक बार उस शिष्य के एक साधु पर झुंझला कर एवं क्रोधपूर्वक उच्च स्वर से कटु वचन बोल दिया। तब श्री जीव गोस्वामी जी ने उसको समझाया एवं संत जनों की महामहिमा से अवगत कराया। फिर आपने समस्त शिष्य
सेवकों को शिक्षा दी कि तुम सभी जन प्रातः से सायं तक मधुर वचन का उच्चारण किया करो। आपके अनन्य विचित्र चरित्र हैं। आपकी भक्ति भावना का पारावार नहीं है। आपने परम वैराग्य को धारण किया और आपकी दिव्य आचार संहिता एवं आपके निज स्वरूप, निज विवेक एवं आपके भक्ति भाव के ओर छोर का कौन जन वर्णन कर सकते हैं, अर्थात कोई नहीं कर पाता है। कि किए नाना ग्रंथ, श्री हरिनामामृत व्याकरण, श्री कृष्णार्चन दीपिका, षड संदर्भ, तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, क्रम संबर्ध भागवत टीका, दुर्गम संगमी श्री भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, श्री ब्रह्म संहिता की टीका, श्री गोपाल चंपू, श्री माधव महोत्सव, सर्व संवादिनी और श्री गोपाल विरुदावली आदि। हृदय ग्रंथि दृढ़, यथा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि करी गई, जदपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव उभय संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोहि विषेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। श्री जीव गोस्वामी जी के सद ग्रंथों में जीव की इस दृढ़ हृदय ग्रंथि को सुलझाने का सफल साधन निरूपण किया गया है। डारे धन यमुना में, शास्त्रों में एवं सद ग्रंथों में धन के प्रचुर दोष वर्णन किए गए हैं। कि नीतो श्रुतिबाग दृष्टिहरणम लक्ष्मी कुरुते नरस्य को दोष, गरल सहोदर भ्राता यन्न मारयति तच्चित्रम। श्री लक्ष्मी जी मनुष्य के श्रवण, वाणी एवं दृष्टि का अपहरण कर लेती है। इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है। अरे, जिन लक्ष्मी जी का सगा भाई विष है, वे श्री लक्ष्मी जी अपने भाई के गुण का अनुसरण करते हुए केवल मार ही नहीं डालती हैं एवं उससे भी दुष्कर स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। यह क्या अल्प आश्चर्य है। एक दृष्टांत है एक ब्राह्मण का, कि एक ग्राम में 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। वे सर्वदा धनहीन होने के निमित्त अत्यंत दुखी रहा करते थे। जब दरिद्र दुख असह्य हो गया तो एक भाई धन उपार्जन हेतु परदेश चला गया, परंतु द्वितीय भाई वहीं आसपास के ग्राम से भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन उस भिक्षुक ब्राह्मण से स्वप्न में श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से मैं 13वें दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगी और 3 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ पर रहूँगी। वह ब्राह्मण पूर्व ही धन के दोष से पूर्ण परिचित थे। अतः श्री लक्ष्मी जी का आगमन विदित कर उन्होंने अपना समस्त घर बार बेच दिया एवं कुटुंब एवं सपरिवार भाई बंधुओं को निमंत्रित कर भोजन कराया। तदुपरांत उन ब्राह्मण ने सभी से हाथ जोड़कर विनय की कि आज से 13वें दिन में अंधा हो जाऊंगा, बहरा हो जाऊंगा और गूंगा हो जाऊंगा और यह मेरी दशा 3 वर्ष पर्यंत रहेगी। अतः ऐसी स्थिति में यदि मुझसे कुछ बोध अबोध में अपराध बन जाए तो आप लोग क्षमा करना। ब्राह्मण देव की बात लोगों के समझ में नहीं आई कि कौतूहल सा लगा। उधर उसके भाई जो परदेश गए थे, किसी सूत्र से वह राज दरबार में पहुंच गए। अपनी सत्यता की आचार संहिता के आधार पर बादशाह का स्नेह भाजन हो गए और बादशाह ने उनको उनके अधिकार में शासन कार्य सौंप दिया। तब उन्होंने अपने भाई को उसी क्षेत्र परगना का हाकिम बना दिया। एक ही दिन में उनका समय ऐसा परिवर्तित हुआ कि वह भिक्षुक से राजा हो गए। सब लोग आश्चर्य करने लगे कि यह तो कहते थे कि मैं 13वें दिन अंधा, सूरदास, बहरा, गूंगा हो जाऊंगा, परंतु यह तो हाकिम हो गए। यह कैसी विचित्र विडंबना की बात है।
वह ब्राह्मण अब विशेष कुशलता पूर्वक परगना का शासन करने लगे। लोगों को इस बात से संतोष था कि यह पहले हम लोगों के द्वार पर भीख मांगने आया करते थे, अब यह हाकिम हो गए हैं तो हम लोगों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र कर दिया करेंगे। परंतु हुआ सब विपरीत। जब ये लोग किसी कार्य को लेकर हाकिम साहब के पास जाते थे, प्रथम तो उनसे भेंट ही नहीं हो पाती, यदि हुई भी तो वह इन लोगों की ओर देखते भी नहीं थे, इन लोगों से बोलते भी नहीं थे। लोग उदास होकर घर लौट आते और मन ही मन उन हाकिम साहब जी को गालियां देते। इस प्रकार से ही 3 वर्ष व्यतीत हो गए। श्री लक्ष्मी जी अपना वचन पूर्ण कर जब उन श्री ब्राह्मण देव को छोड़कर चली गईं, दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण के कामकाज में कुछ त्रुटि हो गई थी, तो उस बादशाह ने उसको पद से च्युत कर दिया था, पद से निकाल दिया था और उसकी समस्त संपत्ति अपने अधीन कर ली थी। अब वह पुनः प्रथम जैसा ही भिखारी हो गया। झोली लेकर ग्राम ग्राम भिक्षा मांगने चले तो कोई भी उन्हें अपने द्वार पर खड़ा तक नहीं होने देता और उन्हें देखकर ही गाली देकर इनका तिरस्कार करता। उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग मेरे साथ में इस प्रकार से अभद्र व्यवहार क्यों करते हैं। तब सभी जन बोले कि जब तुम अपने परगना के हाकिम थे तो तुमने हम लोगों की कुछ सुनवाई नहीं की, तुमने हमारा तिरस्कार किया, उसका ही यही परिणाम है। तब उस भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा कि भाइयों, मैंने तो यह बात प्रथम में ही आप लोगों से कह दी थी कि 3 वर्ष के लिए मैं अंधा बहरा गूंगा हो जाऊंगा, अतः आप सभी जन मेरी भूल चूक क्षमा करें। परंतु आप लोगों ने मेरी बात ठीक से नहीं समझी, इसलिए ही आप मेरा तिरस्कार करते हैं। अरे भाइयों, यह सब कुछ लक्ष्मी जी का ही मेरे निकट 3 वर्ष निवास करने का प्रभाव था। वह जब जाती हैं उससे मेरे जैसा ही बना देती हैं। वह जहाँ जाती हैं, मतलब जहाँ लक्ष्मी जी जाती हैं, उसे मेरे जैसा ही बना देती हैं, गूंगा बहरा और अंधा। तब संपूर्ण विषय सभी के समझ में आया। अतः श्री जीव गोस्वामी जी श्री लक्ष्मी जी के विलासभूत धन को अपने निकट रखते ही नहीं थे, श्री यमुना जी में डाल दिया करते थे। ऐसे ही श्री रैदास जी को भी श्री ठाकुर जी के श्री चरण प्रांत में से 5 मुहरें प्राप्त होती थीं तो वे उन्हें चिमटा से उठाकर श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे। कहे पात्रताना, इसका भाव यह है कि भगवान की सेवा कर लेना तो सहज है, परंतु संत सेवा करना कठिन है, अति कठिन है। कारण यह है कि सेवा में सेव्य की रुचि का ध्यान रखना परम संतों की रहनी है, परम संतों की रहनी है कि रुचिले सुचिले सेवा करे सेवक कहिए सोई। एवं उसकी अनिवार्यता, रुचि, भाव, स्वभाव को समझना टेढ़ी खीर है। तभी तो श्री नाभाजी ने कहा कि गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्त दाम को। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि कोई जटधारी, कोई मठधारी, कोई लठधारी, कोई ठठधारी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी। अतः साधु जनों को संभालना अत्यंत ही दुष्कर है। इसलिए कहा कि पात्रता न बोलियो कटु कोप जोरते। एक दिन रात्रि के समय साधुओं की जमात आई। संत जनों ने कहा कि कुछ भोजन पानी का प्रबंध करो। उनके शिष्यों ने कहा, अब रात्रि में कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। संत जनों ने कहा कि हम संत जन विशेष भूखे हैं, अतः कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य ही करिए। तब उस शिष्य ने क्रोध में होकर झुंझलाकर उच्च स्वर से कहा, बहुत भूख लगी है तो हमको ही खा जाओ ना। श्री जीव गोस्वामी जी ने शिष्य का यह कटु वचन सुन लिया। तब समझाया कि आपने शिष्य को बोला कि तुम्हें अब तक भी बोलना नहीं आया, तुमको मधुर बोलना चाहिए था, परंतु तुमने कटु भाषण किया। प्रेम पूर्वक वचन बोलना चाहिए था, परंतु तुमने क्रोध पूर्वक भाषण किया। मधुर स्वर से वचन बोलना चाहिए था, परंतु तुमने उच्च स्वर से भाषण किया। अरे, सब कुछ शिक्षा ग्रहण करके भी यदि मधुर बोलने की शिक्षा प्राप्त नहीं की तो मनुष्य का समस्त अध्ययन किया कराया संपूर्ण रूप से निरर्थक ही है। सीखे व्याकरण कोश काव्य व पुराण सीखे, सीखे वेद पढ़ी वो जो धर्मन को मूरी है।
न्यायों वेदांत आदि सीखे शास्त्र वर, पंडिताई चतुराई जाने भरपूरी है। सीखे घट पट सांप जे बरी बखानी वे को, माया भ्रम जाल हूँ किए जे अति दूरी है। भक्तन की सभा मध्य प्रेम रस सिंची सिंची, बोली वो न सीखे सब सीखवे में दूर है। कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, अप्रिय असत्य भी नहीं बोलो, कभी नहीं बोलो। बोलो मीठो निशिभोरते, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन को शीतल करे आपहु शीतल होय। कोयल काको देत है कागा काको लेत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर लेत। एक दृष्टांत है अकबर बीरबल का। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा सम्मान क्या है? बीरबल ने कहा, मीठा बोलना। अकबर ने कहा, हम कैसे माने? बीरबल ने कहा, समय आने पर आप खुद मान जाएंगे। तदुपरांत कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात बीरबल ने लाखों रुपए व्यय करके एक बहुत बड़े महल का निर्माण कराया। उसमें अनेक प्रकार की रचनाएं करवाईं, इत्यादि सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव करवाया। बाग वाटिका फूल फुलवारी लगवाई, रंग बिरंग के फब्बारे विचित्र चित्र रचना आदि से महल बहुत ही शोभायमान हो रहा था। सब प्रकार की सजावट पूर्ण होने पर बीरबल ने अकबर से कहकर उसकी बहन का न्योता किया। अनेक प्रकार की भोजन सामग्री बनवाई। फिर बादशाह की बहन को बड़े ही आदर पूर्वक महल में लिवा लाए। मार्ग में पावड़े बिछवाए, मोहरे लुटाई, मोहरों का चबूतरा बनवाकर उस पर मखमल का गद्दा बिछवाकर उस पर अकबर की बहन को बिठाया गया। फिर विशेष आदर पूर्वक उसे भोजन कराने लगे। बीरबल ही परोस रहे थे। बादशाह की बहन बार बार नहीं नहीं करती जाती थी, फिर बीरबल परोसते ही जा रहे थे। उसने प्रसन्न होकर बीरबल के द्वारा आदर सत्कार की बहुत सराहना की और संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि अब मैं खा चुकी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर बीरबल ने कहा, कुछ और ले लो, कुछ और खा लो, खाना बंद क्यों करती हो? इसमें तुम्हारे खसम का क्या रुपया खर्च हो रहा है? बस इतना सुनकर ही बादशाह की बहन ने भोजन की थाली दूर फेंक दी। थाली झंझना कर दूर जा गिरी और बादशाह की बहन आग बबूला हो गई और बादशाह से आकर बोली कि इस काफिर को जान से मरवा डालिए। बादशाह ने बीरबल को बुलाया और पूछा, तुमने हमारी बहन को कैसा न्योता दिया है जो कि अत्यंत क्रोधित होकर हमारे पास आई है और तुम्हें मरवा डालने को कहती है? बीरबल ने कहा कि इसके न्योते में मैंने लाखों रुपए खर्च किया था और बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया था। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूँ। तब अकबर ने अपनी बहन को बुलाकर महल का समस्त वृत्तांत पूछा। उसने सब कुछ बतलाकर बीरबल के व्यंग वचन को कहा जिससे उसे इतना क्रोध हुआ था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमको ऐसे कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने पूछा था सबसे बड़ा सम्मान क्या है? मैंने कहा था मीठा मधुर बोलना। आपने देखा कि सब कुछ स्वागत सत्कार करने पर भी थोड़ा सा कटु वचन बोलने से सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए ही श्री जीव गोस्वामी जी ने मीठा मधुर भाषण बोलने पर ही विशेष बल दिया। श्री जीव गोस्वामी जी के पिताजी परम भागवत श्री अनुपम जी आप अनन्य श्री राम जी के भक्त थे। एक बार उनकी परीक्षा के लिए श्री रूप सनातन जी ने उनसे कहा, देखो अनुपम, जब हम दोनों तुम्हारे बड़े भाई श्री कृष्ण चरणाश्रित हैं तो तुम भी श्री कृष्ण की उपासना क्यों नहीं करते? यदि तुम श्री कृष्ण जी के भक्त हो जाओ तो हम तीनों मिलकर साथ साथ भजन करेंगे। अपने बड़े भाइयों का सम्मान रखते हुए श्री अनुपम जी ने
अत्यंत संकोच पूर्वक कहा, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। फिर समस्त रात्रि श्री अनुपम जी इसी विषय को लेकर चिंतन कर अश्रुपात करते रहे। अश्रुपात करते करते नेत्रों में सूजन भी आ गई। जब प्रातः काल हुआ तो श्री अनुपम जी ने श्री रूप सनातन जी को प्रणाम कर कहा, दादा, मैंने तो अपना सर्वस्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों को ही समर्पित कर दिया है। अब वहाँ से मन हटाकर और अन्यत्र लगाना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः अब तो आप यही आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में ही अपना अपने मन को एकाग्र करके शेष जीवन पूर्ण करूं तथा जन्म जन्मांतर में मुझे श्री राम जी की ही भक्ति प्राप्त हो। श्री रूप सनातन पाद जी इनकी अनन्य निष्ठा पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों ने इन्हें श्री राम जी के श्री चरण कमलों में दृढ़ भक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे श्री राम चरणानुरागी बड़भागी श्री अनुपम जी के सुपुत्र श्री जीव गोस्वामी जी थे। आपका श्री कृष्ण बलराम जी के प्रति अनुराग जन्मजात था कि बाल्यावस्था से ही आपने खेल कूद त्याग कर आप सदा पुष्प चंदन आदि द्वारा विशेष ही भावपूर्वक श्री कृष्ण बलराम जी की सेवा पूजा किया करते थे। जिस समय भगवान गौरांग महाप्रभु जी श्री रूप सनातन जी पर अनन्य कृपा करने के लिए राम केली गांव में पधारे, उस समय उन्होंने भी छिपकर श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों का दर्शन का लाभ प्राप्त किया था। एक बार इन्हें रात्रि में कीर्तनावेश में किंचित निद्रित होने पर स्वप्न में श्री प्रभु जी का प्रचुर नर नारियों के मध्य प्रेमोन्मत्त होकर कीर्तन करते हुए आपने दर्शन किया। स्वप्न दर्शन का तिरोधान होते ही श्री जीव गोस्वामी जी व्याकुल हो गए। श्री प्रभु का दर्शन पाकर बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस बेसुध अवस्था में उन्हें श्री कृष्ण बलराम श्री गौरांग नित्यानंद जी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। आप श्री युगल के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। श्री गौरांग सुंदर ने इन्हें उठाकर निज हृदय स्थल से आलिंगन किया और पुनः इन्हें श्री नित्यानंद जी के श्री चरणों में समर्पित किया। इसी क्षण आप चैतन्य अवस्था में हो गए। आप स्वप्न दर्शन की स्मृति कर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विकल हो उठे। यहीं से आपके गृह त्याग की भूमिका प्रारंभ हुई थी। आपकी अलौकिक प्रतिभा होने के निमित्त आपने अत्यंत अल्प काल में ही समस्त व्याकरण, साहित्य, काव्यकोश, शास्त्र, पुराण आदि का सम्यक अध्ययन कर लिया था। श्रीमद् भागवत में आपका परम अनुराग था। आप विशेष अध्ययन करने की बनावटी बात बनाकर श्री नवद्वीप चले गए। वहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु का दर्शन पाकर एवं कृपा प्रसाद प्राप्त कर लिया। श्री नित्यानंद महाप्रभु जी ने इन्हें श्री ब्रजवास का आदेश दिया। आपने आज्ञा शिरोधार्य कर समस्त वैष्णवों से भी आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त कर श्री वृंदावन के लिए चल दिए। श्री वृंदावन आते समय मार्ग में कुछ दिन पर्यंत काशी में निवास कर श्री जगन्नाथ धाम के सार्वभौम श्री वासुदेव भट्टाचार्य जी के कृपापात्र श्री मधुसूदन वाचस्पति जी की सन्निधि में रहकर न्याय, वेदांत आदि विविध शास्त्रों के साथ साथ वेदांत सिद्धांतों का भी श्रवण किया, जिन्हें श्री वासुदेव भट्टाचार्य जी ने गौरांग महाप्रभु जी के श्रीमुख से श्रवण किया था। पुनः अपने शिष्य श्री मधुसूदन वाचस्पति जी को सुनाया था। तत्पश्चात श्री जीव गोस्वामी जी श्री वृंदावन आ गए और यहाँ पर श्री रूप सनातन जी के परमाश्रय में रहने लगे। आपने श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा मंत्र दीक्षा ली थी। श्री रूप सनातन जी की सन्निधि में रहकर आपने श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया था। आपके अपार शास्त्र ज्ञान को प्रतीत कर सभी जन आपको द्वितीय वेदव्यास भी कहते हैं। एक बार एक दिग्विजय पंडित सर्वत्र दिग्विजय करते हुए श्री वृंदावन आए। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी।
परम भागवत श्री रूप जी ने श्री नारद भक्ति सूत्र के बादो नावलभ्य अर्थात परायण पुरुष को वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इस सूत्र का स्मरण कर शास्त्रार्थ किए बिना ही पंडित जी के लिए विजय पत्र लिख दिया। दिग्विजय पंडित ने सर्वत्र यह घोषणा कर दी कि श्री रूप गोस्वामी जी पराजय एवं मेरी विजय हो गई है। जब यह समाचार श्री जीव गोस्वामी जी ने सुना तो उन्हें श्री गुरुदेव का अपमान असह्य हो गया। तब श्री जीव गोस्वामी जी ने दिग्विजय पंडित को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और आपने उसको क्षण मात्र में ही पराजित कर दिया। जब यह प्रसंग श्री रूप जी ने सुना तो अत्यंत ही रुष्ट हुए और श्री जीव को बुलाकर फटकार लगाते हुए बोले कि तुमसे एक ब्राह्मण की इतनी सी बात सहन नहीं हुई कि तुमने इन ब्राह्मण को तो जीत लिया, किंतु तुमने अपने मन के आवेग पर विजय प्राप्त नहीं की। जाओ, आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। श्री जीव गोस्वामी जी श्री सद्गुरुदेव जी के वचन पर प्रत्याख्यान नहीं कर सके। आप श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम कर उसी क्षण चल दिए और अत्यंत दूरस्थ श्री यमुना जी के तीर नंद घाट पर जाकर कगार ऊंचे किनारे पर ही एक छोटी सी गुफा बनाकर रहने लगे। श्री हरि इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाता उसी से आप जीवन निर्वाह करते हुए आप निरंतर भजन ध्यान एवं ग्रंथ रचना में निमग्न रहते थे। षड संदर्भ एवं संवादिनी यह दोनों रचनाएं उसी समय निवासोपरांत की हैं। कई दिन तो आप मात्र आटा घोलकर ही पीकर रह जाते थे। भोजन की इस अव्यवस्था के कारणवश ही आप जलोधर रोग से ग्रस्त हो गए थे। श्री हरि इच्छा से एक दिन श्री सनातन जी घूमते हुए उसी ग्राम में जा पहुँचे और एक ब्रजवासी के द्वार पर जाकर मधुकरी हेतु राधे राधे नाम से आवाज़ दी। उस समय गृह स्वामिनी ब्रजवासिनी आंगन लीप रही थी। उसने सोचा कि मैं पहले आंगन लीप लूँ, तत्पश्चात बाबा को मधुकरी भिक्षा दूँ। कुछ क्षण मात्र में बाबा ने फिर आवाज़ लगाई। अब तो वह वृद्धा ब्रजवासिनी झुंझला कर बाबा श्री सनातन जी से बोली, यह बाबा न जाने कहाँ से घोड़े पर सवार होकर चले आते हैं, इन्हें थोड़ा भी संतोष नहीं है, बार बार आवाज़ लगा रहे हैं। इनसे तो हमारे बाबा ही अच्छे हैं जो मात्र आटा घोलकर पी लेते हैं। यह शब्द ब्रजवासिनी के मुख से सुनकर श्री सनातन जी के मन में इन वृद्धा के बाबा के दर्शनार्थ प्रबल इच्छा प्रकट हुई। जब श्री सनातन जी ने देखा कि वृद्धा के बाबा तो अपने ही जीव हैं, तब आपके चकित्ता की कोई सीमा न रही। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्री सद्गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी जी के दर्शन कर इनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री जीव गोस्वामी जी के देह की दूर व्यवस्था प्रतीत कर श्री सनातन जी अधीर हो उठे। समस्त वृत्तांत विदित होने पर श्री जीव गोस्वामी जी को अपने साथ में लेकर श्री रूप के निकट आए और बोले, रूप, तुम्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी के उपदेश स्मरण है? श्री रूप ने कहा, हाँ जी स्मरण है। नामे रुचि जीवे दया करु आचारण, यही मते भक्ति सार श्री वैष्णव सेवन। यही श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। श्री सनातन जी ने कहा, जब समस्त जीवों पर दया करने का उपदेश प्राप्त है तो अपने जीव पर इतना रोष क्यों? यह कहते हुए श्री सनातन जी ने श्री जीव गोस्वामी जी को श्री रूप जी के चरणों में लिटा दिया। श्री रूप जी ने श्री जीव को उठाकर निज हृदय स्थल से आलिंगन किया। फिर इनका यथोचित उपचार कराया गया, जिससे श्री जीव गोस्वामी जी का जलोदर रोग से निदान हुआ।
एक बार एक सज्जन ने श्री जीव गोस्वामी जी से पूछा कि जगत सत्य है अथवा असत्य है। उस समय आप भगवान की नित्य सेवा पूजा में थे। आपने सहज भाव से कहा कि श्री कृष्ण चरणम भोजा सत्यमेव विजानतम। जगत सत्यम सत्यम जगत सत्यम सत्यम वा नेतरेति मतिर्मम। अर्थात मैं तो श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदु को ही परम सत्य मानता हूँ। संसार सत्य है अथवा असत्य, इन बाह्य विषयों में मेरी बुद्धि जाती ही नहीं। यह अति संक्षिप्त परंतु परम भावपूर्ण प्रश्न का उत्तर श्रवण कर वह सज्जन अत्यंत ही प्रभावित हुए। तभी तो श्री नाभाजी ने कहा है कि संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ श्री रूप सनातन जी के तिरोधान के पश्चात श्री जीव गोस्वामी जी ही श्रीमन मध्वा गौड़ेश्वर संप्रदायाचार्य पद पर विराजित हुए। आपके सदुपदेशों एवं सदग्रंथों के द्वारा असंख्यों जीवों का परम कल्याण हुआ। आपने प्रचुर वैष्णव जनों को आचार्यत्व प्रदान कर देश देशांतर में श्री वैष्णवता का प्रचार करने हेतु प्रस्थान किया। आपके श्री भगवत चरित्र अनंत हैं। आप नित्य लीला में विलास मंजरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण केतु के तुल्य आपके तन की शोभा है। शोण पुष्प के तुल्य आप रक्त वस्त्र धारण करती हैं। श्री प्रिया प्रीतम के वपु तन में विविध अंगराग एवं नेत्रों में अंजन धारण कराने की आपकी विशेष सेवा है। सिंहासन के नैऋत्य कोण में आपकी स्थिति है। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी जी का सुचरित्र हमने आज श्रवण किया।